जय श्री राधे। आइए दोस्तों, आज जानेंगे नाग पंचमी तिथि और महत्व के बारे में। नाग पंचमी का सावन में विशेष महत्व है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और जो लोग काल सर्प से पीड़ित हैं वो लोग उनकी पूजा करते हैं। इस साल 2023 में 21 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। आइए दोस्तों, सुनेंगे नाग पंचमी की कथा। पौराणिक समय में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी चरित्र और बहुत ही ज़्यादा सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर लीपने के लिए बड़ी बहू ने पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी बहू खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला। फिर बड़ी बहू खुरपी लेकर सर्प को मारने लगी। यह सब देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसको मत मारो, और बोलने लगी, इस बेचारे ने कोई अपराध नहीं किया। ये सब सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। तभी वहाँ पर एक सांप और आ गया। तब छोटी बहू ने कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सांप के लिए दूध लाना भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन याद आया तो वह सबको लेकर अपने साथ वहाँ पर पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह कहने लगी, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प कहने लगा, अच्छा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। तब वह कहने लगी, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन के घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। परंतु उसके घर सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई ही नहीं था। तभी सर्प कहने लगा, मैं इसके दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके ये विश्वास दिलाने पर छोटी बहू के घर वाले उसके साथ भेज देते हैं। तब उसने रास्ते में बताया, मैं वही सर्प हूँ, परंतु तुम डरना मत, तुम्हें चलने में जहाँ कठिनाई हो वहाँ तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार किया। तभी वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। इसके कारण सांप का मुंह जल गया। यह सब देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह मान गई। तब सर्प ने कहा, बहन तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तभी सर्प के पिता ने बहुत सारे गहने आभूषण देकर उसको विदा किया। इतना सब धन देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, उससे तुझे और धन लाना चाहिए। जब सर्प ने यह वचन सुना तो वह सारी वस्तुएं सोने की लाकर दे गया। फिर ये सब देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को एक हीरे मणियों का हार दिया। उसकी प्रशंसा वह देश की रानी से भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह सेठ की छोटी बहू का हार लाकर यहाँ पर उपस्थित करें। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी तुम्हारी छोटी बहू का हार पहनेंगे, तुम उनसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और अपने सर्प भाई को याद किया और भाई से प्रार्थना की। और जब उसका भाई वहाँ पर आया तो उसने कहा, भैया तुम कुछ ऐसा करो कि वह जब तक के लिए वह हार पहने तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे रानी ने हार पहना तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और सोचने लगे, राजा न जाने क्या करेगा। वह छोटी बहू को तुरंत लेकर महल में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से कहा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें जरूर दंड दूंगा। तभी छोटी बहू कहने लगी, हे राजन क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है कि ये दूसरे के गले में सर्प बन जाता है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है। ये बात सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर और उससे कहा, ये पहनकर दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने उसे पहना तभी वो हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को छोटी बहू पर विश्वास हो गया और उसने बहुत सारे गहने और पुरस्कार दिए।
छोटी बहू अपने हार और पुरस्कार के सहित अपने घर वापस आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति से कहा कि इसके पास बहुत सारा कहीं से धन आया है। बड़ी बहू की बात सुनकर छोटी बहू के पति ने उसको बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, तुझे ये धन कौन देता है। फिर वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी धर्म बहन को परेशान करेगा तब मैं उसको डस लूँगा। ये बात सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत आदर किया। इसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां नाग देवता को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय जय।